गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है हम लोग सब जो इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री टॉपिक जो है अगर आप बात करें तो ये टॉपिक आपका बीपीएससी प्री और प्लस मेंस दोनों जगहों पे ये टॉपिक का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और इस वर्ष भी अगर आप देखे होंगे जो मेंस हुआ था अभी उसमें यहाँ से मेंस में एक जो है 38 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और पीटी में तो हर बार इंडस्ट्री से सवाल रहते ही रहते हैं, तो पीटी और प्लस मेंस दोनों जगहों पे सवाल आते हैं। हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्री जो है ये हमारा क्या है, एक द्वितीयक क्रियाकलाप है। कैसा है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इसको बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप है ये। अगर द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में अगर आप बात करें, जब भी इंडस्ट्री में जब बात करते हैं तो कच्चा माल को हम तैयार कर देते हैं फिनिश्ड गुड में, तैयार वस्तु। तो यही काम जो होता है अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो जो कच्चा माल जो है हमारा वो कच्चा माल तैयार किया जाएगा और जो है इसको हम लोग तैयार वस्तु, किसी वस्तु को हम जो है उपभोक्ता के लिए तैयार कर देंगे। तो यही जो कच्चा माल का जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको उद्योग, इंडस्ट्री। जहाँ पे हम जो है, अगर हमने आपको क्या बताया, जो आज मैं शर्ट पहन के आया हूँ, अगर इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, कॉटन की खेती की गई, वो प्राइमरी एक्टिविटी था। और उसी कॉटन से हमने क्या किया, धागा बनाया, धागा से हमने कपड़ा बुना और कपड़ा का हम स्टिचिंग कर लिए और फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया शर्ट। तो ये हमारा क्या है, इंडस्ट्री है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो हम वहाँ पे देखते हैं। आइए हम सबसे पहले इसको समझने से पहले इंडस्ट्री कहाँ पे लगते हैं हम थोड़ा सा उन चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम देखिए यहाँ पे जब उद्योग को आप समझते हैं तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को एक बार समझना चाहिए सबसे पहले। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पे उद्योगों की अवस्थिति, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत जो है ये हम अगर देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। और ये थ्योरी जो है दिया गया था जो है 1909 में अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया। जो अगर आप बात करें तो इस थ्योरी पे इस जो एग्ज़ाम आपका 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उस वाले में ये सवाल था कि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी किसने दिया। तो यहाँ पे ये थ्योरी देने का काम जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड वेबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अल्फ्रेड वेबर, ये इन्होंने दिया था। और ये जो रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के। तो आपको एक बात और समझ में आना चाहिए कि पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति जो आई वो सबसे पहले कहाँ पे आया था, आपका जो है इंग्लैंड में, और वो एक यूरोपियन कंट्री था। तो उद्योग से संबंधित जो भी नए खोज अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ में अगर आप औद्योगिक क्रांति की बातें करते हैं तो इस समय आपको यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट होते दिखता है। और जर्मनी भी एक आपका क्या है, यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी जो है, यहीं से ये सिद्धांत क्या होगा, निकल करके आएगा, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। और वे पब्लिश किया गया कब, आपका 1909 में।
यहाँ पे जो है इनका मॉडल जो था वो बेस्ड था लिस्ट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ये थ्योरी क्या था, बेस्ड था। न्यूनतम परिवहन लागत पे ये सिद्धांत क्या है, आधारित है। अब यहाँ पे ये थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए जो है दो तरीके के बातों को वो लेकर के आते हैं। एक ही मॉडल है उनका, ट्रायंगुलर मॉडल है, त्रिभुजाकार मॉडल है, लेकिन ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए वो दो मॉडल का यूज़ करेंगे। हम उस मॉडल को समझते हैं कि कैसे हम अपने जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, सबसे कम कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए, परिवहन लागत को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया कि हम जब हैं तो एक ट्रायंगुलर मॉडल में उन्होंने बताने का प्रयास किया। इस ट्रायंगुलर त्रिभुज में आपका जो है बताया कि सबसे पहला ये जो है R1, मतलब यहाँ पे क्या है, कच्चा माल 1, रॉ मटेरियल 1। तो ये आपका क्या हो गया, R1 का मॉडल दिया गया। R1 मतलब क्या हो गया, कच्चा माल 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे R2 है। तो R2 यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कच्चा माल आपका जो है कच्चा माल 2। तो अगर कोई भी उद्योग अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के क्या हो जाएंगे, कच्चा माल की आवश्यकता होती है। और इसको आप ये कॉन्सेप्ट देखिए दो तरीके का है। एक आपका इंडस्ट्री होता है वेट गेनिंग इंडस्ट्री, और एक क्या होता है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सी बात समझते हैं पहले वेट लूजिंग को, और उसी पे हम ये थ्योरी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री, वेट लूजिंग इंडस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, भार हराशी उद्योग, भार हराशी उद्योग। मतलब ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जिसका कच्चा माल का वजन क्या है, ज़्यादा है, और तैयार वस्तु का प्रोडक्ट क्या, मतलब जो हमारा वस्तु तैयार होगा उसका वजन क्या होगा, कम होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आयरन एंड स्टील उद्योग जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आयरन एंड स्टील आपका इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बातें आएगा, आपका लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग में अगर आप देखिए तो सबसे पहली बातें आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कच्चा माल के तौर पे 2 नहीं 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पे जो रेशियो होता है सबसे पहला, एक होता है आयरन ओर, लौह अयस्क, फिर आपको चाहिए होता है कोल, आयरन कच्चा लोहा है उसको पिघलाने के लिए क्या चाहिए आपको, कोयला की आवश्यकता होगी, बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो गया, कोल। फिर आपका कोयला के बाद आपको चाहिए यहाँ पे लोहा को गलाने में लाइमस्टोन की भी, चूना पत्थर की भी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम तीसरा रखते हैं, एक क्या होता है, लाइमस्टोन। मतलब यहाँ पे आपका हो गया ये लौह अयस्क। दूसरा हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे कोयला, और तीसरा हमने यहाँ पे क्या बताया, चूना पत्थर। अब एक उद्योग को लगाने के लिए, 1 टन लोहा बनाने के लिए आपको जो है चाहिए 4 टन चाहिए। अब क्या, लौह अयस्क 1 टन अगर आप यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि लोहा बन करके तैयार हो जाए हमारा, तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको कितना, 4 टन आपको चाहिए लौह अयस्क।
2 टन चाहिए आपका, क्या चाहिए आपका कोयले की आवश्यकता पड़ जाएगी, और 1 टन क्या चाहिए आपका लाइमस्टोन। मतलब ये रेशियो क्या होता है 4:2:1। अगर आपको आयरन इंडस्ट्री लगाना है तो उसके लिए आपको आयरन और कोयला, चूना पत्थर, इस रेशियो में आपको आवश्यकता पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए कि इसका कच्चा माल जो था वो कितना हो गया 4 2 6 7 टन, आपका 7 टन जो है अगर आपका यहाँ पे कच्चा माल है और 1 टन आपका क्या हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हुआ, जिसको आप क्या बोलते हैं तैयार वस्तु। अगर आपका लोहा तैयार हुआ है मात्र 1 टन, तो कहीं ना कहीं कच्चा माल का वजन क्या है ज़्यादा है और तैयार वस्तु का वजन क्या है कम है। तो ये क्या बन गया वेट लूजिंग इंडस्ट्री। मतलब जहाँ पे कच्चा माल का वजन क्या हो ज़्यादा हो और तैयार वस्तु का वजन क्या हो कम हो, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं वेट लूज इंडस्ट्री। और अल्फ्रेड वेबर ने जो कहा कि जब भी अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे R1 R2 मतलब रॉ मटेरियल 1 रॉ मटेरियल 2। अब यहाँ और एक क्या होगा हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या चाहिए आपको M मतलब मार्केट। आपको कोई भी वस्तु तैयार कीजिएगा जिसका बाज़ार में क्या होगा डिमांड होगा। तो ये वस्तु का अगर यहाँ पे अगर हम डिमांड देखते हैं मार्केट देखते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M मतलब ये क्या हो गया आपका बाज़ार, कि जिसको आप बाज़ार तक बेचेंगे। इंडस्ट्री लगाए हो तो अब ऐसा नहीं है क्या कि हम इस शर्ट का इंडस्ट्री लगा लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपने पूरा उत्पादन करके पहन लेंगे, इसको हम बाज़ार में बेचेंगे तब जाके कंपनी चल पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये उद्योग पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो R1 को यहाँ तक लाना पड़ेगा, R2 को भी फिर यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा बहुत बढ़ जाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में हम इसको मार्केट के पास नहीं लगा सकते हैं। इस उद्योग को जो लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इस उद्योग को लगाने के लिए जो पहली बात जो हमें ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए, आपको मैंने क्या बोला कि ये लगाएंगे जो सबसे दूरी क्या हो कम हो। तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे ये उद्योग, मतलब यहाँ पे लगाना पसंद करेंगे। ये यहाँ नहीं जाएगा, ये क्या होगा दोनों के बीच का, ये हमारा इंडस्ट्री का क्या होगा आइडियल लोकेशन होगा। और फिर यहाँ से हम इस प्रोडक्ट को तैयार वस्तु को क्या करेंगे यहाँ से तैयार लेकर के जाके क्या करेंगे मार्केट में बेचेंगे। तो यहाँ अगर आप देखिए तो अगर मैं सपोज कीजिए कि आपका कच्चा माल यहाँ पे क्या हो गया 2 टन, यहाँ पे ये भी आपका कच्चा माल क्या हो गया आपका 2 टन का है, तैयार वस्तु क्या है आपका 1 टन एग्जाम्पल के लिए। तो अब आप बताइए कि ये 4 टन को आप यहाँ पे लाते यहाँ शहर के पास और ये वस्तु इसका मतलब है कि 3 टन क्या होता कचरा तो बनता। वहाँ पे अगर हम ये रॉ मटेरियल 1 को भी यहीं लाते फिर रॉ मटेरियल 2 को भी यहीं लाते, वो जो हमारा कचरा जो इससे बनता 3 टन उसको हम कहाँ पे फिर रखते, शहर में गंदगी क्या हो जाएगी भर जाएगी, बाज़ार में क्या होगा पूरा का पूरा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम उद्योग में कहाँ लगाते R1 के पास R2 के या R1 या R2 के बीच का एरिया डिसाइड करेंगे। और इसी बीच पे इसी बेस पे भारत में एक इंडस्ट्री लगाया गया है, इसी थ्योरी के बेस पे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है आपका टिस्को की स्थापना इसी अवधारणा पे किया गया है। टिस्को आपका जो है यह आपका जो है टिस्को जो आपका कब स्थापित किया गया है आपका 1907 में। लेकिन आपको ये इसी थ्योरी पे आपको दिखेगा कि ये आइडियल कंडीशन बताएगा आपको कि ऐसा ही आपका है। थ्योरी पहले बाद में आया लेकिन ये क्या है आपको इसी पे आपको दिखेगा कि ऐसे ही काम कर रहा है, दोनों के बीच में है। बोकारो देखिए ऐसा ही आपको दिखेगा, बोकारो दोनों के बीच में है, आपको बोकारो स्टील प्लांट भी आपको ऐसा दिख जाएगा।
तो अगर हमने ये चीज़ों के बात में आपको किया, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका मार्केट था, ये क्या है आपका, अगर आपका जो है रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2 और क्या हो गया मार्केट, तो ये दोनों के बीच में हमने क्या किया, उद्योग लगाया। तो इसमें आपने एक इंडस्ट्री पे देखा, आयरन इंडस्ट्री पे देखा। तो वेट आपका जो है लूजिंग इंडस्ट्री में आयरन ही नहीं होगा, साथ साथ और भी इंडस्ट्रियाँ आएगी। जैसे अगर हम बात करें आप सब लोगों से, तो इसमें अगर आप देखोगे शुगर इंडस्ट्री मतलब ये क्या है आपका, चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग भी कुछ इसी प्रकार का उद्योग है, चीनी उद्योग भी इसी प्रकार का उद्योग कहलाता है, ठीक है ना, जिसमें आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तैयार वस्तु क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। चीनी शुगर केन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और चीनी क्या होता है, कम तैयार होता है। और क्या हो सकता है बताइए आप लोग, आप एक दो एग्जाम्पल आप लोग ही बता दो मुझे। देखिए वो आपका सूती वस्त्र नहीं बोल सकते, जितना हमारा कॉटन होगा वो वेट गेनिंग इंडस्ट्री कहला जाएगा, वो वेट गेनिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा। जूट इंडस्ट्री आपका जो है, जूट इंडस्ट्री भी इसी का एग्जाम्पल है। जूट इंडस्ट्री मतलब जो है जूट आपका जो है, जूट उद्योग जिसको आप बोलते हो, या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आप बोल सकते हो। वो टेक्सटाइल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ जूट होगा, ठीक है ना। टेक्सटाइल जितना जूट है उतना तो टेक्सटाइल तैयार होगा ही। तो वो आपका ये सब इसका एग्जाम्पल था। ये सब जो था वेट आपका जो है लूजिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अब हम तो यहाँ पे परिवहन लागत को कम करने के लिए आप जब भी ऐसे उद्योग लगाने की बातें करेंगे तो वो ऐसे क्षेत्र में लगाएंगे जहाँ पे क्या हो, कच्चा माल अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। हम उद्योग वहीं पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे आप ऐसे उद्योग, रॉ मटेरियल वाले क्षेत्र में, ना कि बाज़ार वाले क्षेत्र में नहीं लगाएंगे ऐसा उद्योग, ठीक है ना। तो ये हम बात करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे एक है वेट गेनिंग इंडस्ट्री। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, वेट गेनिंग इंडस्ट्री जो है, अगर हम देखें इसमें तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें देख सकते हो। ऐसा उद्योग जिसमें क्या हो, जिसका वजन बढ़ता हो। अगर ऐसा उद्योग अगर जिसे आप लगाओ तो उसके वजन में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। वेट गेनिंग आपका जो है यहाँ पे। अब दूसरा जो मॉडल जो उन्होंने दिया था वो दिया था वेट गेनिंग के लिए। वेट गेनिंग इंडस्ट्री, आप देखो वेट गेनिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या हो, भार में वृद्धि, जिसके क्या हो रही है, भार में वृद्धि हो रहा है। तो अब ऐसे उद्योग देखो, भार में वृद्धि वाले उद्योग, वृद्धि वाले उद्योग, भार में जो वृद्धि वाले उद्योग जो हैं, मतलब अगर आप देखिए तो इसका कच्चा माल और तैयार वस्तुओं के प्रोडक्ट में क्या होगा, वजन में क्या होगा, कमेगा नहीं, एक तो बराबर रह सकता है या वृद्धि हो सकता है, कमने का सवाल नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे इसके लिए एक मॉडल आपको ड्रॉ करूँ तो ये मॉडल इंटायरली क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ये मॉडल ही क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। रहेगा तो ट्रायंगुलर मॉडल ही। अल्फ्रेड वेबर ने जो मॉडल दिया वो क्या दिया, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार मॉडल दिया। और इसमें आपका यहाँ पे R1 तो समझ गए, रॉ मटेरियल 1, R2 क्या हो गया आपका, रॉ मटेरियल 2, और ये क्या हो गया आपका बाज़ार। अब ये उद्योग लगता है कि हम यहाँ लगाएं, नहीं लगाएंगे। अब ऐसे उद्योग जब भी लगेंगे तो वो कहाँ पे लगेंगे, बाज़ार के पास, बाज़ार के पास। तो ऐसे उद्योग जब आप लगाने चलेंगे तो इससे क्या होगा, एक रॉ मटेरियल 1 को हम यहाँ ले करके आ गए, रॉ मटेरियल 2 को भी हम यहाँ पे ले करके आ जाएंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट तैयार कर लिए और यहीं पे हम क्या कर लिए, बना करके बाज़ार में बेच दिए। तो हमारा ये जो है, कभी भी उद्योग को लगाएंगे तो हम वहीं लगा सकते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर ही लगा सकते हैं।
ट्रायंगल के बाहर लगाने का मतलब है कि यहाँ पे आपका परिवहन लागत क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप सोचो क्या कि अगर जो हम अभी फ़ोन वगैरह जो करते हैं, तो अगर वो ट्रायंगल के बाहर का कॉन्सेप्ट है, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। वो एक अलग मॉडल पे चला जाएगा, वो इस मॉडल पे क्या होगा, फिट नहीं बैठेगा। आप लग्जरी गुड्स, वो दिखावे की वस्तुओं पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अब एप्पल का फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो, बोलो क्या कि सर ये तो बाहर में, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है, बाहर से आ जाता है, तो इसमें जो है ऐसे वस्तु जो जिसके क्या हो, भारी वस्तु, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं क्या कि हम लग्जरी गुड्स पे कभी ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे। दिखावे की वस्तु में ये सारा मांग का नियम वगैरह जो आप इकोनॉमिक्स में जो आप थ्योरी जो पढ़ते होंगे, वो सारा थ्योरी वहाँ पे क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। मांग की, आपका जो मांग का नियम वहीं पे आपका काम करेगा जो आम जीवन की वस्तुएं हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपका ये नियम काम करेगा। लेकिन वहीं अगर दिखावे की वस्तु, मतलब क्या कि अगर महंगा से महंगा ब्रांडेड शर्ट पहनने का अगर मुझे लत लग जाए, तो महंगा है लेकिन हम उसे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, वो दिखावे के लिए, क्या कि हम इस कंपनी का क्या करते, तो वो चीज़ें पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। सामान्य वस्तु पे हम बातें करेंगे। तो सामान्य वस्तु को हमने बताया कि इसको बोलते हैं वेट गेनिंग इंडस्ट्री। वेट गेनिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर आप रखो तो कॉटन इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग पे ये आपका इसी तरीके का इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अब सूती वस्त्र उद्योग ऐसा नहीं है क्या कि जहाँ पे सूती कपड़ा मतलब कॉटन का खेती हुआ है हम वहीं पे ये उद्योग लगाएं। अगर लगाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर भी आप लगाने के लिए फ्री हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है इसके लिए। और क्या लगता है इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए बताइए। यंत्र की इंडस्ट्री जैसे राइफल, देखिए नहीं, देखिए मार्केट में डाला जाता है, लेकिन आपका जो है मैन्युफैक्चर कहीं और से अब होकर के आ रहा है, उस पर अभी मोबाइल फ़ोन पे आपका ये जो है अप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा, हाँ हम चाहते हैं कि मार्केट के पास प्रोड्यूस करें, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें अवेलेबल हो पाता है, स्किल्ड लेबर यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होने के कारण हम ऐसा इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं लगा पाते हैं। अभी हम आगे जस्ट पढ़ाने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को हम वहाँ पे और क्लियर करेंगे चीज़ों को, उन बातों को। एक सूती वस्त्र उद्योग हो गया, अगर हम रेशमी वस्त्र उद्योग देखें, जितना भी वस्त्र उद्योग है सब क्या होगा, लगभग इसी कैटेगरी में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ, एल्युमिनियम नहीं, उसका कच्चा माल अलग होता है, बॉक्साइट, और आप उसको क्या करते हो, पिघलाते हो। हाँ इलेक्ट्रिसिटी, आपको वही दो, वो अलग हो गया, आपको मतलब वो आयरन एंड स्टील आपको बताया ना, वो अलग चला जाएगा। हाँ वेट लूजिंग में चला जाएगा, वो वेट लूजिंग में चला जाएगा वो। यहाँ पे अन्य उद्योग को भी आप लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। अब हम लोग हाँ खाने पीने में वाला भी, अगर चिप्स बनाते हैं, अगर चिप्स या ब्रेड आप बनाते हो तो क्या करोगे, बाज़ार के पास बनाओगे। अगर जो हमारा ब्रेड जो है यहाँ अगर आप जो खाते हो टोस्ट करके, वो ब्रेड हमेशा कहाँ पे बनेगा, आपका जो है ब्रेड इंडस्ट्री वो शहर के पास बनेगा, क्योंकि आप गेहूं कहीं खरीदे पिसाए गेहूं लेकर के क्या कहिए, खेती यहाँ हुआ लेकिन प्रोडक्ट हम क्या किए, यहाँ ले आए बाज़ार के पास, क्योंकि ये प्रोडक्ट जल्दी ख़राब होने वाला भी तो है, तो जल्दी बाज़ार के पास तैयार किए और तुरंत क्या किए, सप्लाई भी तो कर दिए। तो ऐसे उद्योग को हम जनरली शहर के क्या करेंगे, पास लगाते हैं। चलिए अब हम उद्योग का अवस्थिति के संबंधित जो एक बेसिक, ये थ्योरी पे सवाल तो नहीं आता है, लेकिन थ्योरी कौन दिया ये सवाल पूछ लेता है। कब दिया गया, कहाँ के व्यक्ति दिए, जर्मनी के व्यक्ति दिए, कब दिए, 1909 में दिया गया।